राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों। उत्पन्ना एकादशी, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह वह दिन है जब एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ था भगवान श्री हरि के सुंदर और दिव्य देह से, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है ये एकादशी और यह वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से महत्वपूर्ण एकादशी है। उनमें से एक है, अभी अभी चातुर्थ मास समाप्त हुआ है और अब आने वाली एकादशी मार्ग मास यानी कि भगवान के प्रिय इस मास में आ रही है। तो चलिए आज ही इस उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि एकादशी मैं कब से शुरू करूं, तो इस उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी व्रत इसलिए महत्व है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी का जन्म हुआ था, इसी से आज के दिन ही उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत उठाया जाता है। तो चलिए उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे केशव, एकादशी व्रत की क्या महिमा है, इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है और इसकी विधि क्या है। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहले तो तुम मुझे से उत्पन्ना एकादशी के विषय में सुनो। सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है और उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। सबसे पहले इसी एकादशी का पालन करते हुए एक भक्त को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना चाहिए। दशमी को रात्रि में भोजन नहीं लेना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम पूर्वक अनुसरण करने चाहिए। मध्याह्न में संकल्प पूर्वक फिर से स्नान करना चाहिए। संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए और जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्रता और सात्विक विचारों को ही रखना चाहिए। एकादशी का व्रत फल शास्त्रों यज्ञों से भी अधिक है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस एकादशी के व्रत के पुण्य को तो गिनवा दिया है और यह भी कह दिया है कि सहस्त्र यज्ञों से भी अधिक है, लेकिन आखिर यह अधिक क्यों है? एकादशी तिथि इतनी मंगलमय और पवित्र कैसे हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य हो गया। उसका नाम मूर दैत्य था। वह दैत्य इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें उनके पदों से हटा दिया। उससे उपरांत इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हैं और अब मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी और कष्ट भुगत रहे हैं। मैंने स्वयं बहुत दुख और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करनी है। कृपया आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए, हमें कोई उपाय बताइए। देवराज की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के शरण में जाइए। मधुप कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवता को अवश्य अभयदान प्रदान करने और इस अभय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विराजमान थे। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप इस स्तुति करने योग्य हैं। हम सब देवतागण आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहार, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। अब आप भी ही हमारे रक्षक हैं। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवों के भय से पृथ्वी लोक में प्रकट कर रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसे इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? आप निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृत्तांत बताइए। तब भगवान विष्णु के ऐसे स्नेह
पूर्ण वचन को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न नाड़ी जगत नाम का एक असुर था। उसका मूर नाम एक पुत्र था जो चंद्रवती नाम नगरी में निवास करता था। उसने अपने बल से मृत्यलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना लिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए अब आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा कीजिए। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का अवश्य ही शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब मेरे साथ चंद्रवती नगर चलें। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े। उधर दैत्यराज मूर ने अपनी तेज से जान लिया कि यह श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। इसीलिए उसने अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में जाकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक सहस्त्र शस्त्रों का धारण किया देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर पाए, इसीलिए युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आए। दैत्य पूर्व से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे और दैत्यों के आक्रमण को भगवान श्री विष्णु अपने चक्र और गदा से प्रहार करके नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए हैं और लेकिन दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे सब उसके तेज से नष्ट होकर उन पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक शस्त्र शास्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवता के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, लेकिन उस असुर से विजय नहीं हो पाए और अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवंती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी वहां पर आ गया। श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चीर शत्रु का करके सर्वदा निष्कष्ट कर दूंगा और लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी क्षण भगवान विष्णु की दिव्य देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और उस राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। मूर दैत्य सोचता रहा कि आखिर एक ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई होगी। इसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका रथ तोड़ डाला और अब तो उसे दैत्य को बड़ा क्रोध आया और वह सारी मर्यादा भंग करके उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से ही मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु प्राप्त कर लिया और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु जब निद्रा में जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को आखिर किसने मारा है। तभी वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने का उन्मत्त कर रहा था, तो तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इसका वध कर दिया है। कन्या इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने इस असुर का संहार किया, इसीलिए हे कन्या मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इस राक्षस का अंत करके तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, मुझसे यह वरदान प्रदान करें कि
जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसे सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल उस समय भोजन करने वाले को मिले जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत की नीति नियम पूर्वक पालन करता है। वे निश्चित ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन या रात्रि में एक समय भोजन करे वह धन ध्यान से भरपूर रहे, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब जीत अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा और यह मेरा अटकाम अकथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी का व्रत फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का जड़ से भी नाश हो जाता है और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। मैं उन मनुष्यों के जीवन में से जो कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी नष्ट कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष का प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्मा का श्रवण या पाठन भी करता है उन्हें अश्वमेव एक के यज्ञ समान फल प्राप्त होता है और यह मेरा वचन है। तो यह थी आज की उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। और अब आइए हम एक और सुंदर भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान प्रेम और स्नेह को प्राधान्य देते हैं। आज की कथा कुछ ऐसी ही है जिसमें एक भक्त भगवान को अपनी प्रेम, स्नेह और करुणा से उनके पास प्रतिदिन आने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज की यह कथा रस से भरी हुई और यह रस है प्रेम का और वात्सल्य का और विरह का भी है। जो आज की इस कथा में भगवान स्वयं रोने वाले हैं और अपने भक्त के लिए। तो चलिए अधिक विलंब न कीजिए, बिना इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। बहुत वर्षों पुरानी बात है और यह बात है इस 17वीं सदी के नागौर जिले में कलवा गांव की, जहां पर एक शुभ नक्षत्र में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या का नाम था कर्माबाई। पिता जीवन राम दंडी और उनकी पत्नी यानी कि कर्माबाई की माता दोनों ही भगवान के भक्त थे। सामान्य जीवन था, साधारण लोग थे, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति और उनका प्रेम असाधारण था। बाल्यकाल से ही कर्माबाई ने भक्ति और प्रेम की शिक्षा प्रदान की। भगवान के लिए सच्चा प्रेम दिखावा वाला नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि जीवन राम हुड्डी की उनकी पत्नी को पुष्कर यात्रा में जाने की इच्छा हुई। इच्छा तो हो गई, लेकिन अब कैसे जाएं? उनके घर पर भगवान के सुंदर श्री विग्रह जो थे, उनके जाने के बाद उनकी सेवा कौन करेगा, इसी सोच में दोनों पड़े हुए थे और इसी विचार कर रहे थे कि अब मेरे जाने के बाद इनकी पूजा आराधना कौन करेगा। उतने में वो याद आया कि अरे ये तो मेरी बेटी है, अब बड़ी हो गई है, वह भी तो ये जिम्मेदारी निभा सकती है। बस ऐसा सोचकर जीवन रामदंडी और उनकी पत्नी ने अपनी प्रिय कन्या पुत्री कर्माबाई को बुलाया। उसे कहा, देखो पुत्री, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर में जाने के विषय में सोच रहे हैं। अब ऐसे में समय में हमारे घर के विग्रह की सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसीलिए तुम याद से प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी को सुंदर और सात्विक भोग लगाना और वही प्रसाद अपने लिए भी ग्रहण करना।
बात समझ गई ना? नन्ही सी कर्मा बाई ने कहा, हाँ माता, मैं समझ गई हूँ। वो खुश हो गई। मैं प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। बस फिर क्या था, कर्मा बाई के माता पिता अपने भगवान को उनके नन्हे से भक्त के सहारे छोड़कर चले गए। अब घर में थे नन्हे भक्त और उनके बड़े से भगवान, लेकिन कर्माबाई दिखने में नन्ही थी। अगले ही दिन प्रातः काल उठकर वे तैयार हो गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े ही प्रेम से अपने भगवान के लिए सुंदर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई, जिसमें घी डाला, गुड़ डाला और वही गर्म गर्म खिचड़ी भगवान के समक्ष परोस दी। थोड़ा समय बीत गया, लेकिन भगवान तो नहीं खाएं खिचड़ी खाने के लिए। अब कर्माबाई सोच रही थी कि क्या होगा, आज तो वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात है तो मैया प्रतिदिन भगवान को भोग लगाती थी। वो इसी में थी कि मैया तो बोली थी कि भोग लगा के ही भोग पाना। तो अब क्या होगा, अब तो प्रभु भोग भी नहीं पा रहे हैं और भगवान जो सारा भोग पा ही नहीं लेते तो मैं कैसे पाऊंगी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो भगवान मेरे हाथों से बनी हुई खिचड़ी नहीं खा रहे हैं। थाली अभी भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। कर्माबाई बार बार आती है और देखती है खिचड़ी वैसे ही पड़ी है, वो वापस चली जाती है। उसे भी भूख लगी हुई थी। कुछ ही सोच विचार करके कर्माबाई बाहर चली गई। कुछ समय प्रतीक्षा की, उसके बाद फिर अंदर आई। फिर से देखा थाली की वैसी ही पड़ी हुई है। उसमें से खिचड़ी का एक दाना भी नहीं हिला था। अब संध्या होने वाली थी। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते उस नन्ही सी बालिका के मस्तिष्क में यह बात दृढ़ थी कि प्रत्येक दिन उसकी माता भोग लगाती है और भगवान खाते हैं, फिर आज क्यों नहीं खा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम होने वाली थी, पता नहीं आज भगवान को क्या हो गया। अब वह भी नहीं खाई थी। वो तो नन्ही सी बच्ची, उसका दिल टूटने लगा, आंखों में से अश्रु बहने लगे और उसी अश्रुपूरित नेत्र में कर्मा ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आज क्या हो गया है। अब तो प्रतिदिन मेरी माँ के हाथों से बनाया हुआ भोग लेते हैं, फिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मेरे हाथों से भोग नहीं खा रहे हैं। बताइए ना प्रभु, क्या हुआ आपको आज इतना। कहकर कर्माबाई रोने लगी और यह सब देखकर भगवान का हृदय भी पिघल गया। वो सोचने लगे, ये नन्ही सी बालिका मेरे लिए रो रही। अत्यंत प्रेम पूर्वक नन्ही सी कर्माबाई को समझाते हुए कहें, अरे कर्मा, तूने भोग तो लगा दिया, मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुला रही है, लेकिन तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। अब यह सुनकर कर्माबाई को थोड़ी राहत मिली। उसने अपने आंसू पोंछते हुए भगवान को हंसते हुए कहा, अरे प्रभु, बस इतनी सी बात, आप पहले ही क्यों नहीं बताएं। मुझे पहले ही बता देते, वैसे ही आज आप पूरा दिन भूखे रहे ना, खुद रहें और ना मुझे ही खाने दिए, आप अपना भी नहीं खाएं। अब भी चलिए ना, मैं पर्दा कर देती हूँ। अब आप जल्दी से आकर भोग स्वीकार कर लीजिए, सुबह से भूख लगी होगी ना आपको। यह कहकर कर्माबाई ने अपनी साड़ी के पल्लू से भगवान को पर्दा किया। अब कोई भक्त इतने प्रेम से भगवान को खिलाए और भगवान ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस कृष्ण आए और सारी खिचड़ी सफाचट कर दी गई, एक दाना भी नहीं छोड़ा उसमें से। और अब नित्य कर्मा बन चुकी था। प्रतिदिन कर्मा गर्मा गर्म खिचड़ी, उसमें से घी गुड़ सब मिलाकर भगवान के लिए लेकर आती और अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा करती और एक आज्ञाकारी बालक की तरह भगवान चुपचाप आकर सारी खिचड़ी खा लेते थे। अब कुछ समय बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा करके वापस आ गए। कर्माबाई के माता पिता ने रसोई में जाकर देखा तो घी और गुड़ का भरा हुआ डब्बा सा मटका खाली हो चुका था, उसमें से कुछ भी नहीं था। यह देखकर माँ ने पूछा, अरे कर्मा, यह क्या हो गया। जाते वक्त तो मैंने इतना सारा गुड़ और घी भर के गई थी, कहाँ खत्म कर दिया तुमने। तो इस निर्दोष बालिका ने हंसते हुए कहा, अरे माता, जब मैंने हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया ना, पहले दिन तो वह खा ही नहीं रहे थे, तो मुझे लगा शायद उनको घी और गुड़ कम पड़ गई हो, इसीलिए उसमें से ज़्यादा डाल दिया। और फिर जब मैंने ज़्यादा डाला तो भगवान ने खा लिया।
और फिर इसीलिए प्रतिदिन मैं भगवान को जो भोग लगाती थी ना, उसमें ज़्यादा घी और गुड़ डालती थी और इसीलिए भगवान प्रतिदिन आकर खा लेते थे। तो बस इसीलिए सारा खत्म हो गया। अब तुम दूसरा ले आओ ना। अब माँ की और अपनी पुत्री की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, शायद वह झूठ बोल रही हो, कहीं उसने खत्म तो नहीं कर दिया। लेकिन कर्माबाई ने माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे माँ, तूने विश्वास नहीं हो रहा है ना कि सच में भगवान आकर खा जाते हैं। कोई बात नहीं, कल से फिर से भगवान को भोग लगाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, फिर तुम देखना। कर्माबाई की बात सुनकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके जाने के बाद उनके घर में ऐसा क्या हो गया कि दूसरे दिन फिर से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, उसमें घी गुड़ डाला और फिर भगवान को गर्मा गर्म खिचड़ी भगवान को भोग लगाई। कुछ समय के बाद देखा तो थाली बिल्कुल साफ हो चुकी थी और यह देखकर कर्माबाई के माता पिता की आंखों में अश्रु बहने लगे। वो दुख के नहीं, हर्ष के अश्रु थे। जहाँ अहो अश्रु, ऐसा कहो, ये कैसे हो सकता है? प्रभु के घर में इतने ही प्रेम से मेरे घर में भोग पाए, धन्यता है। उनके घर में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्त ने जन्म लिया है जिनके हाथों से खाना खाने के लिए भगवान स्वयं त्रिभुवनपति आते हैं। और यह सोचकर वो अपने आप को धन्य समझने लगे और उस प्रकार का चक्र घूमता गया। कर्माबाई का विवाह तो वैसे बचपन में ही हो गया था, लेकिन बाल्यावस्था में उनके पति का देहांत हो गया था। उसके बाद कर्माबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित कर दिया। उनके जीवन का एक एक क्षण उनके भगवान के लिए था। इस प्रकार जीवन के अंत में वे जगन्नाथपुरी चली गईं और वहाँ भी उनका यह खिचड़ी खिलाने का नियम नहीं टूटा। प्रतिदिन प्रातःकाल वे भगवान को खिचड़ी बनाकर खिलाती और उनकी खिचड़ी खाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी सुबह सुबह आ जाते थे। अब कर्माबाई धीरे धीरे वृद्ध हो रही थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वे भगवान की खिचड़ी का भोग लगाकर, यह कार्य उनके लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वृद्धावस्था में उन्होंने चारों ओर से जर्जरित कर लिया। अब उनके शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा और जगन्नाथ जी उन्हें अपनी माता समझाते थे। कभी कभी खिचड़ी का भोग लगाने में विलंब हो जाए तो जगन्नाथ जी कर्माबाई से कहते कि मैया जल्दी करो ना, मुझे भूख लगी है, इतनी प्रतीक्षा करवाती हो तुम, जल्दी से खिचड़ी बनाओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। इस प्रकार फिर कर्माबाई जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाते हुए जगन्नाथ जी से कहती, अरे हाँ बना रही हूँ। अब तेरी मैया बूढ़ी हो गई है ना, इतना जल्दी नहीं कर सकती, थोड़ी प्रतीक्षा कर बैठकर। और भगवान भी आज्ञाकारी बालक बनकर यह राह देखते रहते कर्माबाई की खिचड़ी की। अब एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई के घर पर कोई साधु आ गए और उस साधु ने देखा कि वृद्ध कर्माबाई भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है, लेकिन प्रातः काल वे स्नान तो करती नहीं है, बिना स्नान किए वह भगवान को भोग लगा देती है। अब तो देखकर वह साधु भी नहीं रहा गया। वो बोला, अरे बेटी, प्रातः काल में स्नान करने के बाद ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, स्वच्छ होकर ही रसोई में जाओ और इस प्रकार इन नियमों का पालन करना। अब कर्माबाई तो भोली भाली थी, उन्हें लगा साधु ने बोल दिया है, बस ऐसा ही करना है। दूसरे दिन वे सारे काम नियमों का पालन करना आरंभ कर देती है। लेकिन जगन्नाथ जी को थोड़ी ना पता था कि आज उनकी मैया नहाने धोने में ज़्यादा समय लगाएगी और जगन्नाथ जी तो अपने समय पर सुबह सुबह पहुंच गए खिचड़ी खाने के लिए। वहाँ आकर देखे अभी एक खिचड़ी बनी नहीं थी और अभी मैया स्नान कर रही थी और यह देखकर जगन्नाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे आज इसको क्या हो गया? वो स्नान करने चली गई। तो चलिए जगन्नाथ जी के उदास होकर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से आकर देखा तो मैया रसोई साफ कर रही थी, अभी तक खिचड़ी चढ़ाई ही नहीं थी। इस प्रकार 2-3 बार आकर जगन्नाथ जी वापस गए और फिर तीसरी बार आए तो तब खिचड़ी बन चुकी थी। जल्दी जल्दी जगन्नाथ जी खिचड़ी परोसी गई और जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगे और तब तक
मंदिर में यानी कि जगन्नाथपुरी के मुख्य श्री मंदिर में भगवान जी को भोग लगाया गया और वहाँ पर भी पुजारी ने घंटी बजा दी। वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी से खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुँह धोए वहाँ पहुँच गए मंदिर में। जैसे ही वह मंदिर में पहुँचे तो पुजारी ने देखा कि अरे भगवान, ये आपके मुंह पर आज खिचड़ी कैसे लगी है, कहाँ गए थे आप। और यह सुनकर जगन्नाथ जी कहते हैं, पुजारी एक रहस्य बताता हूँ, तुम नहीं जानते हो। मेरी ना यहाँ पर एक माँ रहती है, वो प्रतिदिन सुबह सुबह मुझे खिचड़ी खिलाती है। वो खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी रहती है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। उसे मैं प्रतिदिन खाने जाता हूँ, उसे खाए बिना मैं नहीं रह सकता और इसीलिए मैं प्रतिदिन सुबह सुबह चुपके से किसी से कहे बिना, मैं पता भी ना चले वैसे मैं घर से चला जाता हूँ और वहाँ पर गर्मा गर्म खिचड़ी और उसमें घी डालकर अच्छे से खाकर आता हूँ। लेकिन पुजारी, तुम जानते हो कल एक बात हो गई। पता नहीं कौन एक साधु कल मेरी माया के पास आया और न जाने कैसे नियम बता दिए, उसको उल्टे पुल्टे पता नहीं कहाँ से लेकर आया और मेरी बेचारी भोली भाली माँ उसमें सारी बात मान ली उसकी। इसीलिए आज सुबह खिचड़ी बनाने में विलम्ब हो गया है और इसीलिए मुझे भी जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा। बस यही खिचड़ी देखो ना मेरे हाथों में मुंह में लगी है, रह गई। अच्छा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो, तुम इसी क्षण जाओ और साधु को कहीं ढूंढ कर ले आओ, उससे जाके बताओ कि मेरी माँ को ऐसा उल्टे पुल्टे नियम ना सिखाएं। जगन्नाथ जी की ऐसी बात सुनकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अरे यह भगवान की कैसी लीला है, लेकिन फिर भी वो भगवान की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। वो वैसे ही उसी समय साधु के पास पहुँचे और जाकर सारा वृत्तांत का सुनाया और यह भी कहा कि कर्माबाई के शुद्ध भक्ति और प्रेम में तो देखकर भगवान ने यह आदेश दिया है कि जब उस साधु ने यह सारी बातें सुनी तो वे उसी क्षण कर्माबाई के पास गए और उनसे जाकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, माता आप तो स्वयं भगवान को प्रिय हैं, इसीलिए आप जैसे ही पहले भगवान के लिए भोग बनाती थी वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे जैसे मूर्ख ने पता नहीं आपको कैसे कैसे नियम बता दिए हैं। यह सुनकर कर्माबाई अब खुश हो गई और फिर से वह अपने जगन्नाथ जी के लिए सुबह सुबह खिचड़ी जल्दी से तैयार करती। वह उठते ही दातुन लेके और खिचड़ी चढ़ा देती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो दातुन से ही चला देती थी खिचड़ी और सुबह सुबह खिचड़ी जल्दी से तैयार कर सकती। और इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठकर कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने जाते थे। अब मनुष्यों के ऊपर तो समय का चक्र कैसे घूमता है आप जानते हो। कर्माबाई भी वृद्ध हो चुकी थी और अब एक दिन उसने अपना भौतिक शरीर भी छोड़ दिया और उसके विरह में जगन्नाथ जी ने उस दिन बहुत रोए। अश्रु की धारा उनकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी माता कर्माबाई के लिए जो उनका प्रेम और वात्सल्य था उसकी वर्षा भी संपूर्ण ब्रह्मांड भी भीग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें स्नेह में वो संपूर्ण चराचर जगत आज भी विद्यमान है और डूब गया है। उस दिन उन्होंने भोग नहीं स्वीकार किया और उस दिन 56 भोग स्वीकार करने वाले हमारे जगन्नाथ जी भूखे रहें और बिना एक दाना खाए ही रहें। यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा और ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। वे स्वयं भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए और उन्हें कहने लगे कि हे प्रभु, इतना कष्ट क्यों हो, किस लिए है, आखिर क्यों। तो जगन्नाथ जी ने रोते हुए सब बातें बताई कि राजन, मेरी माँ मुझे छोड़कर आज चली गई है, फिर प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा। मैं सुबह सुबह मैं खिचड़ी ही खाता हूँ, अब उसके बिना मैं क्या करूँगा। मैं बहुत उदास हो चुका हूँ, उनकी खिचड़ी के बिना एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। अपने भक्तों के प्रति भगवान इतना अपार प्रेम, राजा की आंखों में भी आंसू के धारे बहने लगे और उसी क्षण राजा ने सभी को आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन प्रातः काल में भगवान को, जगन्नाथ जी को यही कर्माबाई की खिचड़ी भोग लगेगी। और उसी दिन से लेकर आज तक भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह सुबह सबसे पहले
कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। माता द्वारा बनाई हुई जाने वाली स्वादिष्ट और प्रेम के रस से भरी हुई खिचड़ी अर्पित की जाती है और उनके समक्ष विशेष रूप से यह बोला जाता है कि प्रभु, यह आपकी माता कर्माबाई खिचड़ी है, कृपया उसे स्वीकार कर लीजिए। तो यह थी आज की इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में हमने सुनाई आपको भगवान के एक विशुद्ध भक्त की कथा। जब यह कथा सुनते हैं तो यह हमारे हृदय को झकझोर कर रख देती है और बार बार यही बात की साक्षी देती है कि वह यह कि भगवान के लिए सिर्फ प्रेम वात्सल्य और स्नेह महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं है। हमें आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो अपने मित्रों और परिवारजनों को अभी शेयर कर दीजिए। इसका श्रवण करके उनके अंदर आज के इस शुभ अवसर पर पुण्य का उदय हो, प्रभु की भक्ति जागृत होगी और उनका फल आपको मिलेगा। और ये थी आज की एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।